तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। और ये चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया हुआ है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में यही बताया गया हुआ है कि एक बेटे के असमय मृत्यु पे, यानी कि बहुत ही कम एज में जब एक बेटे की मौत हो जाती है, तो माँ कैसा महसूस करती है, माँ के अंदर क्या गुजर रहा होता है, वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश जो है सो की गई है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, ताकि आप भी जान सकें कि जब एक बेटे की मृत्यु हो जाती है और समय माँ जिंदी रहती है, तो उस समय माँ पे क्या गुजरता है, माँ क्या सोच रही होती है, इस चैप्टर में बताया गया और आप जान सके। और ये चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले भी मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं इसके सारांश को, पुत्र वियोग के सारांश को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की विशिष्ट कवित्री है। तो सबसे पहला सवाल यहीं पे ऑब्जेक्टिव में बन जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस धारा की कवि है। तो आप लोग को जो टिक लगाना है, राष्ट्रीय काव्यधारा की कवि जो है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के निधन के बाद माँ के हृदय में उठने वाली शोक की भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्ति दी है। इस चैप्टर में पुत्र वियोग में जो है, एक पुत्र के निधन पे, लेकिन माँ के हृदय में क्या गुजरता है, कौन सी शोक रहती है, उस भावना को जो है सो यहाँ पे बताने की कोशिश जो है सो कर रही है। सारे संसार में उल्लास की लहर दौड़ रही है, सारी दिशाएं हंसती नजर आ रही है। देखिए कवित्री क्या कह रही है, कह रही है कि सारे संसार में, यानी कि पूरे लोग जो है, सभी लोग जो है सो खुशियां में हैं, लेकिन उल्लास में ये दुनिया जो है सो दौड़ रही है, ये संसार दौड़ रही है। सारी सारी दिशाएं हंसती नजर आ रही है और सभी लोग जो है सो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मृत्यु के बाद कवित्री माँ का खिलौना, उसका पुत्र वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कवित्री क्या कहती है कि जो कवित्री जो है और उसका जो खिलौना है, लेकिन खिलौना यहाँ पे जो सुपुत्र के लिए यूज किया गया हुआ, बेटे के लिए यूज किया गया हुआ है, वो वापस नहीं आएगा। बहुत अच्छे ढंग से कविता लिखी गई है। पहले तो ये बता रही है कि अगर एक बंदा, अगर कोई किसी घर में कोई मर जाए, तो उसके लिए दुनिया रुकने वाली नहीं है, लेकिन ये दुनिया चलती रहेगी, दुनिया उल्लास में जीती रहेगी। तो बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया। तो ये कवित्री यही कह रही कि पूरे दुनिया में उल्लास है, हर तरफ जो सो खुशियां है, लेकिन जो कवित्री का जो खिलौना है, यानी कि उसका जो बेटा है, अब वो वापस नहीं आएगा। माँ ने उसे कभी गोद से नहीं उतारा कि उसे ठंडक ना लग जाए। और हर एक माँ की यही सोच होती है, कभी भी अपनी माँ जो अपने बेटे को नीचे नहीं रखती है, जमीन पे नहीं रखती है कि बेटे को ठंडक ना लग जाए, हमेशा गोद में ही लिए हुए रहती है। जब कभी भी वह पुत्र माँ कहकर पुकार देता है, तब वह दौड़कर उसके पास आ जाती है। और कभी भी बेटा अगर कहीं पे भी हो, बेड पे लेटा हो, माँ आवाज जैसे सुनती है, माँ जो है दौड़ते हुए जो है सो आ जाती है पुत्र के पास, और उसको थपकी दे दे करके जो है सो सुलाया करती है। हर एक माँ को देखिएगा, पता नहीं माँ को एक बेटे से कितनी लगाव होती है। ईश्वर ने माँ के हृदय में कितना बेटे के लिए प्यार दिया है कि कभी भी देखिएगा, अगर एक आह सी आवाज आती है, माँ कुछ भी कर रही हो, खाना बना रही हो, माँ जो है सो कोई काम कर रही हो, उन सारे काम को छोड़ करके माँ जो है सो अपने बेटे के पास दौड़ आती है कि बेटा कोई तकलीफ में तो नहीं है। और जब आती है, देखती है कि बेटा का नींद टूट गया है, तो उसको थपकी दे दे करके, यानी कि पीठ को थपथपा करके जो है उसको सुलाने की कोशिश करती है। आगे कवित्री कहती है, उसके मधुर गीत उसे मधुर संगीत की लोरियां सुनाती है। यही नहीं, जब वो थपकियां लगा रही होती है, तो उसको जो है सो संगीत की लोरियां, यानी कि लोरी जो कहते हैं हम लोग, वो बच्चों को सुलाते वक्त जो गीत गाई जाती है, उस गीत को जो है सो लोरी कहते हैं। और वो गीत भी माँ जो है सो उसको सुनाती रहती है।
उसके चेहरे पर तनिक भी मलिनता या शोक देखकर कवित्री माँ रात भर सो नहीं पाती थी। और यही नहीं, कवित्री ये भी कहती है कि अगर हमारे बेटे उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी मलिनता या फिर उदासीपन देखने को मिल जाए तो मैं रात भर नहीं सो पाती थी। उस पुत्र के कल्याण के लिए वह अपने आप को भी भूल जाती थी। यही नहीं, कवित्री ये भी कहती कि मैं अपने पुत्र के कल्याण के लिए अपने आप को भी भूल जाती थी कि मुझे क्या करना है, मुझे खाना है, मुझे मैं अपने बारे में भी भूल जाती थी। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पुत्र के कल्याण के बारे में ही सोचती थी। पत्थरों के देवताओं को वह देवता मानकर पुत्र कल्याण की आकांक्षाओं कामना करती थी। अब यहाँ पे देखिए, ये भी कवित्री कहती कि पत्थर को मैं देवता मानकर उसका पूजा पाठ करती थी और उसके सामने झुककर मैं अपने बेटे के लिए जो है सो कामना करती थी, दुआ मांगती थी। नारियल, दूध और बतासे भगवान को अर्पित करती थी। यही नहीं, आगे कहती नारियल भी, दूध हो, बतासे हो, भगवान को अर्पित करती थी कि उसका बेटा अपनी जिंदगी में खुशहाल रहे, वो जो है सो कामयाब हो सके। कहीं सिर झुकाकर देवता को प्रणाम करती थी। आगे कवित्री कहती है, बेटे की मृत्यु के बाद उसके प्राण कोई लौटा नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे कवित्री कहती कि जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई तो उसका प्राण जो है सो कोई लौटा नहीं पाया। कवित्री माँ हार कर बैठ गई है। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, अब वो हार करके बैठ गई है। जिस बेटे के लिए इतना कुछ कर रही थी, वो बेटा असमय आज मर चुका है, लेकिन माँ से पहले आज मर चुका है। उसका शिशु बालक इस धरती से उठ गया है। कवित्री माँ को पल भर की शांति नहीं मिल रही है। माँ बेचैन है, शांति नहीं मिल रही है, परेशान है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मैं हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स का पीडीएफ तैयार कर दिया हूं, जिससे आप पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी का है 80 रुपया चार्ज, इंग्लिश का है 100 रुपीज चार्ज। आप जो है सो 8083216409 पे पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के जरिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, 80832109, 8083216409, 8083216409। तो चलिए आगे कवित्री क्या कहती है उसको हम लोग देख लेते हैं। माँ का धन उसका बेटा आज खो गया है। जो हर एक माँ के लिए जो उसका धन होता है, उसका दौलत जो होता है, वो बेटा ही होता है। आज वो खो चुका है, उसे वह अब कभी पा नहीं सकेगी। और माँ जो है सो अब दोबारा उस धन को नहीं पा सकती है। माँ का मन पुत्र के निधन पर हमेशा रोता ही रहता है। और कवित्री कहती जब से बेटा मरा है तब से माँ का जो है सो मन हमेशा रोता ही रहता है, कभी खुश नहीं है। अब माँ का जीवन जटिल हो गया है। और माँ ये भी कहती है कि जैसे ही बेटा की मृत्यु हुई उसके बाद से माँ का जो जीवन है, जिंदगी जो है, वो बहुत ही जटिल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। माँ निराशा में अब जी रही है और माँ जो है सो निराश के आलम में ही जी रही है, हर वक्त निराश ही रहती है। उसका जीवन अब सूना सूना सा हो गया है और जिंदगी जो है सो बहुत ही उदास, सूना सूना सा हो गया है। अब यदि एक बार वह पुत्र जीवित हो जाता है तो उसे जी लगाकर प्यार करेगी, करती है। और यहाँ पे कवित्री ये भी कहती कि अगर वो पुत्र मेरा फिर से वापस आ जाता है, जीवित हो जाता है, तो उसे गले लगाकर जो है सो प्यार करती करेगी। वो उसे सिर को सहला सहला कर उसे समझाती, उसको समझाती, क्या समझाती, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। क्या समझाती, उसे समझाती कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम कभी माँ को छोड़कर ना जाना। बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे जो है सो कहा गया है। संसार में बेटा को खोकर माँ का जीवन जीना आसान काम नहीं है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि अगर वो बेटा फिर से वापस आ जाता तो माँ उसे गले लगा कर कहती, क्या कहती, समझाती उसी कि बेटा कभी भी माँ को छोड़ करके अकेले मत जाना,
क्योंकि संसार में बेटे को खोकर माँ का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और रियली में जब एक माँ अपने एक बेटे को खो देती है तो माँ का ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा कल्पना कीजिए, आजकल के दौर में जो बेटा माँ को जीते जी जो है सो छोड़ कर के चला जाता है, माँ है, अकेले है, लेकिन जब बेटे की शादी हो चुकी है या फिर बेटा जवान हो चुका है, अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है, पैसा धन दौलत कमा रहा है और माँ को जो है वो छोड़ करके अपने मौज मस्ती की ज़िंदगी जीता है, माँ का कभी हाल खबर भी नहीं पूछता है। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा। लेकिन ये माँ कैसे सोच रही होगी कि बेटा जीवित है फिर भी बेटा जो है सो कभी हाल खबर नहीं पूछता है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी माँ की सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माँ जितना आपके लिए हमारे लिए करती है, शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी भर अगर उसकी खिदमत करते हैं तो उसका 1% भी हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे कवित्री क्या कहती है कि पारिवारिक जीवन में भाई बहन को भूला जा सकता है। बात बिल्कुल सही है। पारिवारिक जिंदगी में भाई बहन को भूलना ही होता है कि नहीं। बहन कहीं और रहती है, भाई कहीं और रहता है। पिता पुत्र को भी भूल सकता है, यहाँ पे ये भी कहा है कि पिता पुत्र को भी भूल सकता है, परंतु रात दिन की साथनी माँ नहीं जी पाती है। लेकिन कवित्री क्या कहती है कि जो रात दिन की साथी हो, है कि नहीं, रात दिन साथ में रहने वाली हो, वो माँ का जी नहीं मान पाता है। माँ कभी अपने बेटे को भूल नहीं सकती है, वह अपने मन को नहीं समझा पाती है, वह अपने पुत्र को नहीं भूल सकती है। तो ये कविता था पुत्र वियोग, और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो है माँ सोचती है एक बेटे की मृत्यु के बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।